कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो जरा तबे से उछालो यारो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोजासर छोटा की बच्ची कक्षा की अनीसा, जिसने 12th क्लास में सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए 93% हासिल किए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 84% इस बच्ची के 10th में थे। अभी 11% की वृद्धि के साथ ये बच्ची 93% हासिल की है। मुख्य बात इस बच्ची में ये देखने की है कि सरकारी स्कूल के प्रति जो भावनाएं बनी हुई है, लोगों की पूर्वाग्रह से दूषितता बनी हुई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इस बच्ची को पेश करना चाहूँगा कि 93% भी सरकारी स्कूल में आते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे विद्यालय में 95%, 93%, 92, 91 के 4-5 बच्चे निकले हैं। तो दिखावा और वास्तविक परिणाम में अंतर होता है। सभी बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हैं। सभी बच्चे प्रथम श्रेणी से पास है। तो मैं गार्जियनों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला दिला के जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है वो भी दिलाएं और साथ में सरकारी स्कूल का सहयोग करें। और ये बच्चे आगे बढ़ के खूब अपना ऊंचा मुकाम भी हासिल करेंगे, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे बच्चे हैं। अब मैं ब्रिजमोहन जी सर को कहूँगा कि वो बच्ची का परिचय लें। तो अनिल सर, आपने जो कुछ बताया वो अच्छी बात है। अब आप आगे क्या करना चाहते हैं भविष्य? मेरा CUT और BSTC का फॉर्म भराया हुआ है, जिसमें हमें 11 कक्षा 11वीं में बताया गया था CUT के बारे में, और हम तब से उस CUT में जाने के लिए प्रयास कर रही हैं। और मेरी प्रथम कामना यही है कि मैं जहाँ तक हो सके CUT में जाऊँ। यदि उसमें नहीं हो पाया तो BSTC करूँगी। BSTC करेंगे, बहुत अच्छी बात। CUT में अगर आप प्रयास करोगे तो ऐसी तो कोई बात नहीं हो पाएगा। 1% अगर नहीं भी होता है तो आप BSTC की तैयारी भी साथ साथ में बहुत अच्छी तरीके से करें, जिससे आपका BSTC में सिलेक्शन हो जाए। जब भी कोई बच्चा अगर एक बार किसी में सिलेक्शन हो जाता है, फिर दूसरी कोई परीक्षा देता है तो उसका सिलेक्शन उसमें बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि पहली बार में कुछ ऐसा भी रहता है कि भाई सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एक बार कोई काम सफल हो जाता है तो दूसरी बार वो भी सफल हो जाएगा। इसलिए आप हो सके जहाँ तक CUT की पूरी बढ़िया तैयारी करें, और साथ साथ में जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। आपको बहुत बहुत बधाई बेटा, आपको और आपके परिवार को। दूसरा, आप ये बताओ कि आपके छोटे भाई बहन हैं जो भी 12वीं कक्षा में आए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी, क्या संदेश देना चाहोगी ताकि वो भी आपकी तरह नाम रोशन करें? उनको और सा बताओ, आप क्या संदेश देना चाहती हो, क्या मैसेज छोड़ना चाहती हो उनके लिए? भाई तैयारी किस तरह से की, आप थोड़ा सा वो बताओ उनको। जिस तरीके से आपने तैयारी की उसी तरीके से आप बताओ। भाई मैंने इस तरीके से तैयारी की, इसलिए मैं छोटे भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि भाई जिस तरीके से मैंने तैयारी की उसी तरीके से वो तैयारी करिए, और मेरे से जो परसेंटेज बनाए उससे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज। मैं रोज़ाना नियमित पढ़ती थी तथा नियमित रूप से विद्यालय भी जाती थी, और पढ़ाने से पहले पढ़ना और पढ़ाने के बाद पढ़ती थी। अब अपने छोटे भाई बहन हैं, इनके लिए क्या कहना चाहती है, इनको क्या करना चाहिए? मैं मेरे छोटे भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि वे भी नियमित रूप से प्रयास करें। और आपसे एक मैं ये भी प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे आप तो यहाँ 12वीं क्लास तक पढ़ी हैं, और आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो आप सब आपसे परिचित भी हैं। आपको कक्षा 12वीं में कोई ऐसा बच्चा जो आपकी नज़र में हो कि भाई जो परसेंटेज बनाएंगे उनको भी टॉप करेगा, ऐसा कौन सा बच्चा या बच्ची कोई आपको लगता है जो अभी 12वीं कक्षा में है कि भाई वो बच्चे हैं वो हमें भी जो पीछे छोड़ कर क्रॉस करके और वो आगे निकल सकते हैं? ऐसा कोई बच्चा या बच्ची कोई आपकी नज़र में जो क्लास में हो रहा है? अच्छा, आपको ऐसा विश्वास है कि भाई वो हमसे भी टॉप निकल सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा। देखो, निशा का एक तो ये रहा, ये नियमित विद्यालय आती थी, और ये अनुशासित बच्ची है। और मैंने देखा साल भर ये बच्ची है अपने ड्रेस कोड में आई है, और जो है बहुत ही जो है अनुशासित बच्ची, और बड़े धैर्य से, कोई डाउट भी है तो बड़े धैर्य से उसको बिना झिझक के इसने पूछ लिया। और जो भी गृह कार्य है और है, इनमें अनीसा का जो मुकाबला नहीं था, और इसी की बदौलत आज ये बच्ची है 2य रैंक पे आई है कक्षा 12वीं में। बहुत
बहुत बहुत आपको और आपके परिवार को बधाई। अनीसा के पिताजी शायद सऊदी अरब रहते हैं, जो अभी यहाँ नहीं, उनको भी विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी गांव के जो नागरिकगण बैठे हैं उनसे बात करते हैं। आपने आपके पिताजी को भी आपका रिजल्ट बता दिया क्या कहा आपके पिताजी ने? बहुत अच्छा। अंकल जी, गाँव वालों के मैसेज देना चाहो थे, थोड़ा सा वो बताओ कि भाई स्कूल में अपने एडमिशन बढ़ी और संदेश तो ये है कि भाई स्कूल के मान भेजो ही के मान सरकारी के मान, सही है सर। प्राइवेट ने छोड़ो क्यों है कौन रुपया बहुत सीधी बात है। यार के फटाई तो क्यों रही है भाई, पहली बात वह है फटाई हुए वो पास तो कोई पढ़ाई को है भाई, अपना बढ़िया नंबर आ रहे हैं। ते आपने जो स्कूल में बच्चा जी पढ़ रहे हैं, जियां बच्चा के अंक आ रहे हैं, बच्चा जियां ठीक है पढ़ाई के सागे सागे खेल भाई, में मैं तो कूद बहुत में खुश हूँ। और भी चीज़ें सीख रही हैं, तो ते खुश होना चाहिए। जोर का और तो एक बार ते आज और गाँव को विनती करो कि ताकि वे भेजें भेजो साहब बच्चा में। बच्चा ने आज मैं भी सहयोग कमान सक गए थारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।